सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम आपको लेके आए हुए हैं एक प्लॉट में जिसमें हमारे किसान साथी ने जाल विधि से या मचान विधि से तोरई बोई हुई हैं, या हमारे कुछ क्षेत्रों में इसको किसान साथियों गिलकी भी बोला जाता है। और हमारे किसान साथी ने इस समय इसको जाल पर हमारे बेल को चढ़ाया हुआ है, और हमारे इस क्षेत्र में इसको जाल भी बोला जाता है। तो किसान साथियों, इस जाल विधि से तोरई बोई हुई है, और इस समय हमारे किसान साथी की हार्वेस्टिंग चल रही है। और किसान साथी ने कब इस तोरई को कब बोया था और कब ट्रांसप्लांटिंग की थी, किस तरह इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या क्या इसमें दवाइयाँ या किस समय हमारा उचित समय रहता है हमारे गिलकी या तोरई बोने का। और आप देख सकते हैं इस समय हमारे किसान साथी ने इसको काटने के बाद में करेट में रखा हुआ है। और यदि मैं इसके साइज की बात करूं तो आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी लंबाई की तोरई है या गिलकी है। और सभी तोरइयाँ किसान साथियों इसी तरह की हैं, और बहुत अच्छा कलर भी है, और साइज भी किसान साथियों बहुत ही अच्छा है। और आगे हम आपको दिखाएंगे इसकी फल की जो लगवार है, कितनी अच्छी मात्रा में यहाँ फल आया हुआ भी है। और किसान साथी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हार्वेस्टिंग के विषय में भी दिखाएंगे किस तरह हार्वेस्टिंग की जाती है। और इस समय आप गिलकी या तोरई देख सकते हैं, फ्लावरिंग या फ्रूट बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ लगा हुआ है। तो किसान साथियों, आप वीडियो में बने रहें, आपको आज एक थोड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी तोरई के विषय में या गिलकी के विषय में। तो यहाँ हार्वेस्टिंग किस तरह की जा रही है आप देख सकते हैं वीडियो में। तो किसान साथियों, जो हमारे इसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, जो हमारे फल मक्खी होती है, इसको एक तरीके से बीमारी आती है हमारे। और ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है हमारे तोरई या लौकी इस तरह की फसलों में अपना तना छेदक एक तरीके से इसमें अपने अंडे दे देती है। और अंडे देने के बाद में जो हमारा फल होता है वो फल गलना शुरू हो जाता है। और उसको किस तरह हम नियंत्रण कर सकते हैं, एक बायो फर्टिलाइज़र संविधान है जिससे हमारा कोई भी पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होगी। और एक तरीके से एक डिब्बी आती है, प्लास्टिक की होती है, हमारे फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं इसको। और फल मक्खी नियंत्रण करने के लिए एक प्रोडक्ट है हमारा, देख सकते हैं आप किसान साथियों। इसमें मक्खियाँ आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, इसमें इसके अंदर मक्खियाँ भी मौजूद हैं। और इसमें एक स्मेल होती है हमारी, जो इसके अंदर एक लकड़ी की गिट्टी सी होती है, उसके अंदर स्मेल होती है, जिससे आकर्षित होकर हमारे जो ये मक्खी है, फल मक्खी, वो मक्खी इसके अंदर चली जाती है। और इसके अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाती, जिससे वो मक्खी इसके अंदर ही मर जाती है। और इसको फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं, या इसे हम फल मक्खी के लिए एक इसका पिंजरा कह सकते हैं देसी भाषा में। एक तरीके से इसका पिंजरा है ये, जिसमें ये मक्खी हमारे फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। और इस तरह के आप डिब्बे आते हैं, और हमारे किसान साथी ने जो लटकाया हुआ है ये दयाल कंपनी का है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप बायो समाधान। एक ये बायो समाधान है जिसमें कोई भी दवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के डिब्बे आप लटका सकते हैं और फल मक्खी से निजात पा सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसा अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जाल विधि से तोरई या गिलकी को किस तरह बोते हैं और किस तरह इसकी हार्वेस्टिंग या कटाई की जा रही है। और आइए आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे फार्मर से जो हमारे किसान साथी पिछले 8 वर्षों से तोरई की खेती करते आ रहे हैं, वो भी किसान साथियों जाल विधि से। तो आइए मिलते हैं किसान साथी से, जानते हैं किसान साथी का नाम और पता। तो आइए किसान साथियों, अब हम मिलेंगे किसान साथी से और जानेंगे किसान साथी का नाम और पता। तो सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम योगेंद्र है, गांव हिंगवाड़ा, जिला बुलंदशहर से। और तहसील क्या पड़ती है? तहसील सियाना। और सर, कितने वर्षों से तोरई की खेती कर रहे हैं? जी मैं लगभग 8 साल से। लगभग 8 सालों से आप तोरई की खेती करते आ रहे हैं। और सर, तोरई को किस विधि से बोते हैं और कब आपने तोरई बोई थी? ये फरवरी के लास्ट हफ्ते में। फरवरी के लास्ट हफ्ते में आपने ये तोरई बोई थी।
और सर किस विधि से आपने इस तोरई को बोया था? ये सीधे बीज से हुआ। अच्छा, आपने सीधा इसमें बिजाई की है बीज से। और सर मैं जानना चाहूँगा, आपने जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय खेत की तैयारी में आपने इस खेत में बेसल डोज में आपने क्या क्या दिया था और कितनी जुताइयाँ कराई हैं आपने? सबसे पहले तो उसमें देसी खाद डाली। जी, आपने देसी खाद डाला है। और उसके बाद 2 जुताई कराई। हाँ, 2 जुताइयाँ आपने किस चीज़ से कराई हैं? हैरों से। हैरों से आपने 2 जुताई करा के, और उसके बाद में रूटर से फिर उसके बाद में आपने रूटावेटर से लास्ट फिनिशिंग जो होती है वो आपने लास्ट जुताई रूटावेटर से कराई है। और सर बेसल डोज में आपने क्या क्या दिया था? जैसे आपने खाद बताया, देसी खाद डाला है, और उसके बाद में DAP, सल्फर, DAP भी दी है, यूरिया भी, सल्फर भी दिया है आपने, और यूरिया भी दिया है। उसके बाद 8 फीट की चौड़ाई लेके जी, क्यारियाँ बनाकर सीधी बीज द्वारा। अच्छा, 8 फीट की लगभग चौड़ाई है क्यारी की, और आपने इस बेड को 8 फीट की दूरी से बनाया है। और उसके बाद आपने बीज किस तरह लगवाया है? कितने कितने बीज लगवाए थे एक जगह? एक जगह 2 बीज। और बीज की दूरी कितनी है? बीज की दूरी 4 फीट। लगभग 4 फीट की दूरी पर आपने 2-2 बीज लगवाए थे। चाहे तो आप कम भी कर सकते हो। हाँ, कम और ज़्यादा वो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, उसमें बीज का थोड़ा कम ज़्यादा होगा। और सर मचान कितने दिन बाद फिर आपने बनवाया था? मचान 20 दिन बाद। आपने लगभग 20 दिन बाद, जब हमारा लगभग पौधा उग जाता है, मतलब निकल जाता है, 20 से 40 दिन के बाद कभी भी लगा सकते 20 से 40 दिन के बाद में आप कभी भी लगा सकते हैं। और आपने 20 दिन पे आपने लगाया था। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने लगभग कितनी हार्वेस्टिंग अब तक कर चुके हैं? लगभग हमें हुए 1 महीना 5 दिन हो गए हार्वेस्टिंग करते हैं। 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं आज आपको। और सर मैं जानना चाहूँगा, जो आपने फर्स्ट हार्वेस्टिंग की थी तो लगभग कितनी तोरियाँ? 35 किलो से शुरू हुई थी। लगभग आपकी 35 किलो तोरई उतरी थी। और मैं सर ये भी जानना चाहूँगा, आपके जो फर्स्ट जो इसका रेट था हाईएस्ट, आपने कितने रुपए केजी तक? आपने 70 रुपये केजी से शुरुआत की थी। और आज अभी कितनी पन्नियाँ आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अब अधिकतम? अब लगभग 1 कुंटल 5 किलो है आज। 1 कुंटल 5 किलो की निकलने का आज है। हाँ, रोजाना आज निकलेंगे आपकी, और पर डे आप कटाई भी करते हैं। और सर आपने किस वैरायटी का चुना है? जो हमारी गिल्ड की या तोरई आपने बोई है, वो किस वैरायटी की आपने बोई हुई है? ये मैंने VNR की आलोक। VNR की जो हमारी आलोक वैरायटी आती है, आपने उस सीड का चुनाव किया था। और इसकी फलिया की लगवार कैसी है? थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को। लगवार सबसे बेहतर है। 5-6-7 सालों से लगातार यूज करता रहा हूँ मैं इसे। आप 6-7 सालों से लगातार यूज करते आ रहे हैं, अच्छा है। और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और जैसा अभी आप बता रहे हैं, 1 कुंटल 5 किलो तक आपकी अधिकतम हार्वेस्टिंग हुई है। 2 बीघा में। और मात्र सर के पास 2 बीघा है। और सर आप ये भी हमारे किसान साथियों को बताइए कि आपके इस क्षेत्र में कितने विषय का बीघा होता है? 5 विषय का। 5 विषय का आपके यहाँ बीघा है। और 5 विषय के बीघा में हमारे किसान साथी के पास में 2 बीघे तोरई हैं। और हाईएस्ट जो हमारे किसान साथी की हार्वेस्टिंग है वो 1 कुंटल 5 किलो तक है। और अधिकतम हमारे किसान साथी ने रेट की भी बात की, रेट 70 रुपये किलो तक इनका किसान साथी का गया हुआ है। तो किसान साथियों, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसान साथी कितना अर्न कर रहे हैं इस मचान विधि से, तोरई बोने से। और सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, आप जो ये मचान बनाते हैं तो उसका लगभग कितना खर्चा हो जाता है? लगभग 7,000 से लेके 8,000 तक। 7 पर बीघा। पर बीघा के हिसाब से 7 से 8,000 रुपये मचान का खर्चा है। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप जो मचान लगाते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अगली साल भी यूज कर सकते हैं? मचान में तार भी कम से कम 5 साल चल जाता है। जो आप तार लगाते हैं वो अपना 5 साल तक चलेगा। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो बांस हैं, जो हमने बांस लगाया हुआ है जी, ये भी 4 साल कम से कम चलेगा। कम से कम 4 साल चलता है। और इसमें जो हर साल का खर्चा होगा वो किस चीज़ का होगा सर? हर साल बस प्लास्टिक। अच्छा, जो हमारे बीच में तोरई की बेल को रोकने के लिए, सपोर्ट के लिए जो हमारी प्लास्टिक डालते हैं आप, उसका हर साल बस खर्चा होगा। और लगभग वो कितने किलो लगती है बीघा में?
2.5 से 3 किलो बस। 2.5 से 3 किलो लगती है। और सर रेट के विषय में भी मैं बात करना 60 चाहूँगा। किलो आती है। तो आपके सर के क्षेत्र में 60 रुपये केजी की ये प्लास्टिक मिल जाती है। तो किसान साथियों आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं सर की कम से कम लागत में वह हर साल आपका जो खर्चा होगा वो प्लास्टिक का होगा। तार आपको एक बार लेना होगा, वो लगभग 4 साल चलता है। और अगर आप बांस भी लेंगे तो वो भी हमारा लगभग 4 साल चल जाता है। तो किसान साथियों पहली बार में आपको थोड़ी सी पैसा इन्वेस्ट करना होगा, पर अगले आप 4 साल तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। हमारे किसान साथी जिस तरह तोरई की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और अधिकतम किसान साथी ने बताया 1 कुंटल 5 किलो तक वो पैदावार ले चुके हैं। और हम जानना चाहेंगे सर की जो तोरई लगी हुई है किस तरह की तोरई है और कितना बड़ा साइज है। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं। इस तरह की तोरई है। तो किस तरह काटते हैं सर तोरई को? ये आप देख रहे हो, हाँ जी, ये हमारा चाकू है। चाकू है, ये मात्र 10 रुपए का आता है। ये 10 रुपये का आपका चाकू। और उसको काटने का तरीका? पहले क्या होता था, हम ब्लेड से काटते थे, बार बार खो जाता था। जी जी, ब्लेड से काटने का जो दिक्कत थी वो बार बार खोने की थी, कभी कभी हाथ में भी लग जाता था। और वो अपना हाथ में भी लग जाता है। हाँ, ये देखिए स्टील का ब्लेड है जी जी, इसका चाकू का। और सर मैं जानना चाहूँगा ये जो तोरई आप काटते हैं ये किस तरह थोड़ी सी काटने का जो तरीका है वो मतलब गोल काटते हैं या थोड़ा तिरछा काटेंगे तो उससे आसानी हो जाती है काटने में? हाँ, थोड़ा थोड़ा हल्का तिरछा काटें। अच्छा, आप थोड़ा सा काट के दिखाएंगे किस तरह, मतलब उसका फिर हम डंठल आपको दिखाएंगे किसान साथियों किस तरह काटते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, अगर हम थोड़ा सा तिरछा चलाएंगे चक्कू को तो काटने में आसानी होगी। तो किसान साथियों हमारे जो किसान साथी हैं इस समय हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अपने तोरई की और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं किसान साथियों तोरई के साथ में। तो किसान साथियों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।